Firoza and today's topic is multiplication of matrix. मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये अच्छी तरह से समझा पाऊँ। मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले तो मैट्रिक्स की पॉसिबल कब होती है, जब एक मैट्रिक्स की, हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, जब एक हमारी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है ना, उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल हो सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज से, तभी हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। हम देखते हैं वो कैसे। जैसे ये मैट्रिक्स है हमारी 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। और हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब ये रो है, मतलब सॉरी कॉलम है, ये कॉलम इस मैट्रिक्स की रो के इक्वल होना चाहिए, मतलब इसकी रो भी 2 होनी चाहिए। हम 2 रो की लेते हैं, हम लेंगे यहाँ पे कुछ भी ले लो 1 1, कॉलम जितने मर्जी ले सकते हैं। हम यहाँ पे 3 कॉलम लेते हैं 2 3 4 5। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 3। ये सेम है। अब हमारी मल्टीप्लिकेशन करके जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी ये जो पेंडिंग है, नंबर ऑफ़ रोज होंगी 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे 3। 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी हमारी। ओके ना, हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं ये कैसे होती है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम वही वाली ले लेते हैं 1 2 3 4। ये क्या आई 2 क्रॉस 2 की, और एक थी 1 1 2 3 4 5। ये किसकी हुई 2 क्रॉस 3 की। और इससे क्या पता चलता है जो हमारी मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2 क्रॉस 3 की। अब देखते हैं वो कैसे होता है। ये मल्टीप्लिकेशन होती है, जैसे ये फर्स्ट वाला है ना, ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी पहले इसके साथ। ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1, यहाँ पे ऐड होगा इसका इससे मल्टीप्लाई 2, बस ये हमारा हुआ A11 एलिमेंट। नाउ ऐसे ही है ना, एरो ये इधर 1 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2 से, ऐड 2 का होगा यहाँ पे 3 से 6। यहाँ पे ऐड करके इनको ऐड करना है। उसके बाद ऐसे ही एरो, क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स कितने होंगे 3, तो यहाँ पे 2 तो हो गए, तीसरा रह गया। इसका मल्टीप्लिकेशन अब ऐसे 1 का 4 से 4, 2 का 5 से 10। अब ऐसे ही इसका इससे पहले 3 1 3 प्लस 4 1 4। नाउ 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 3 12। अब 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 5 20। इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं, ये क्या है 2 रोज और 3 कॉलम। सो ऑर्डर क्या हुआ 2 क्रॉस 3। ये इनको आप ऐड करोगे ना तो हमारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी जो होगी मल्टीप्लिकेशन इसकी। बस ये ऐसे ही है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपका हो जाएगा ये। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव। मीन्स कि अगर यहाँ पे ए, यहाँ पे नहीं, यहीं पे लिखते हैं A डॉट मल्टीप्लाई, ये डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई है,
इज इक्वल्स टू होगा ए डॉट बी डॉट सी से। ऐसे हम कर सकते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव। वो कैसे? जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है डॉट मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो वो क्या आ सकती है? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सिंपल एग्जांपल लेके सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका दोनों इक्वल आएंगे। बस इसकी दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एक और चीज़ है कि जैसे हमारा इन्होंने लिखा हुआ है ए क्यूब, ए कोई मैट्रिक्स है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट ए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर डॉट ए इज इक्वल्स टू ए डॉट ए स्क्वायर। ये सब इक्वल ही होता है। आप इसे किससे मर्जी तरीके से लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, ऐसे लिखते हैं आप, तो ये फिर भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगी। ओके, इजी। आप इसको एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कुछ किसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये इजीली समझ आ सकता है। क्वेश्चन देखते हैं। बस ये क्वेश्चन है, इफ़ मैट्रिक्स, हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है एंड एक कंडीशन गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू के की। मैंने बोला था कि ए स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं? ए डॉट ए। हम वही फाइंड आउट करते हैं। ए डॉट ए पहले फाइंड आउट करते हैं। ए डॉट ए क्या आएगा? 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1। अब ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, इक्वल। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आएगी? 2 क्रॉस 2 की। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, वो कैसे था? ऐसे, इसका एरो ऐसे। मतलब हम इस मैट्रिक्स में तो ऐसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, बट इसको किसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है? कॉलम के थ्रू वाले मैट्रिक्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ। सो ये 1 × 1 1, -1 × -1 प्लस 1, 1 × -1 -1, -1 × 1 -1, -1 × 1 -1, 1 × -1 -1, -1 × -1 1 प्लस 1 × 1 1। क्या बनी हमारे पास? 2 -2 -2 2। ये आ गई हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स। अब इस कंडीशन में हम इसको लिखते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। ए स्क्वायर की वैल्यू में पता चल गई, 2 -2 -2 2 इज इक्वल्स टू के। ए की वैल्यू लिखनी है यहाँ पे 1 -1 -1 1। ये सो अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे हम करते हैं कि स्केलर को मल्टीप्लाई करना है, ये स्केलर ये 2 हर एक के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, वो हम सारे को कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा? 1 -1 -1 1 इज इक्वल्स टू के -1 -1 1। अगर हम कंपेयर करते हैं, ये मैट्रिक्स तो इक्वल है, सो के की वैल्यू भी यहाँ से क्या आई? 2। ईजी, आई होप समझ आ गया होगा। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और हमें कंडीशन में क्या गिवन है कि
यहाँ पे ए स्क्वायर है जो वो ए के इक्वल है। देन हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम जो ये आई माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब है उसको ये लिख सकते हैं। आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई माइनस ए का होल स्क्वायर डॉट आई माइनस ए, ये लिख सकते हैं। तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई माइनस ए द होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, आई माइनस ए डॉट आई माइनस ए। सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अब, आई इंटू आई, आई का स्क्वायर माइनस आई डॉट ए माइनस ए डॉट आई प्लस ए का स्क्वायर। आई का स्क्वायर तो आई हो जाएगा, इसको हम एज इट रखते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के। और अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सी वाली मैट्रिक्स बनती है। सो क्या आएगा यहाँ से, आई तो आई रह गया माइनस ये ए, यहाँ पे भी ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी ए रह जाएगा, यहाँ पे प्लस ए कैंसिल, पेंडिंग क्या है, आई माइनस ए। ये किसकी वैल्यू आ गई, आई माइनस ए का होल स्क्वायर। हमें क्यूब की वैल्यू चाहिए, इसको एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर को आई माइनस ए से, इसको आई माइनस ए को आई माइनस ए से करना है दोबारा से। आई को आई से करेंगे, फिर से आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, आई माइनस, फिर से इसको इससे आई डॉट ए माइनस ए डॉट आई प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब ये तो आई एज इट, अब इसको फिर से ए, फिर से ए, यहाँ पे ए, क्योंकि ए स्क्वायर ए कैंसिल, पेंडिंग क्या है, आई माइनस ए। फिर से हम वैल्यूज पुट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू पता चल गई, इसमें पुट कर दो, 7a माइनस आई माइनस ए का क्यूब इज इक्वल्स टू 7a माइनस आई माइनस ए। ये क्या आया, 7a माइनस आई प्लस ए, क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 8a माइनस आई। सो ये तो हमारा क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन भी ये सिमिलर ही हैं, अगर कोई ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर वो सॉल्व करके बताऊंगी। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरा सपोर्ट बढ़ाएं और मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू।